ट्रेडिंग की दुनिया थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले इस एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। शेयर बाजार एक बिजनेस है। यहां सबसे बड़ी चुनौती पैसा नहीं, बल्कि सही सोच और सीखने की इच्छा है। तो हमारा पहला एक्ट है इस नींव को मजबूत करना। देखिए, अगर बाजार में लंबा टिकना है और कामयाब होना है, तो इसका एक ही रास्ता है। इसे एक बिजनेस की तरह समझना होगा, जुए की तरह नहीं। जरा सोचिए, एक दुकानदार है, ठीक है। आज उसकी बिक्री अच्छी नहीं हुई, तो वो क्या करेगा? क्या वो और सामान खरीद कर रात में ही बेचने की कोशिश करेगा? नहीं, वो दुकान बंद करके घर जाएगा और सोचेगा, चलो कल देखते हैं। पर ट्रेडिंग में क्या होता है? पैसा सीधे सीधे जुड़ा है, तो इमोशंस हावी हो जाते हैं और फिर शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब आज का लॉस तो आज ही रिकवर करना है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये कहानी इस बात को और अच्छे से समझाती है। एक एलईडी बल्ब का बिजनेस था, कॉलेज में रोज अच्छा मुनाफा हो रहा था। फिर अचानक सरकार ने बिजली बिल के साथ फ्री बल्ब देने शुरू कर दिए। एक महीने में पूरा बिजनेस ठप। तो सबक क्या मिला? कोई भी बिजनेस हो, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, ट्रेडिंग में भी आएंगे। जिस दिन नुकसान हो, समझ लीजिए कि आज दुकान जल्दी बंद करनी है, कल एक नई सुबह होगी। ठीक है, तो बिजनेस वाली मानसिकता तो सेट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और इस खेल के मैदान को समझते हैं, यानी कि ये पूरा मार्केट आखिर काम कैसे करता है, इसका नक्शा कैसा है। देखिए, इसे एक सिस्टम की तरह समझिए, जिसमें 4 मेन खिलाड़ी हैं। सबसे ऊपर है एक्सचेंज, जैसे एनएसई और बीएसई, जहां सारी खरीद बिक्री होती है। फिर आते हैं डिपॉजिटरीज, जैसे सीडीएसएल, जो आपके खरीदे हुए शेयर्स को सेफ रखते हैं, बिल्कुल बैंक लॉकर की तरह। तीसरे नंबर पर है आपका ब्रोकर, जैसे ज़ेरोधा या अपस्टॉक्स, जो आपको ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म देता है। और सबसे आखिर में और सबसे ज़रूरी है आप, यानी ट्रेडर। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में टैक्स का एक बड़ा फर्क है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा और 1 साल के अंदर बेच दिया, तो आप ट्रेडर कहलाएंगे और प्रॉफिट पर करीब 15% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने उसे 1 साल और 1 दिन भी ज्यादा रख लिया, तो आप इन्वेस्टर बन जाते हैं और टैक्स सीधा घटकर 10% हो जाता है। सोचिए, सिर्फ 1 दिन के फर्क से आपके 5% पैसे बच सकते हैं। चलिए, हमने मार्केट का नक्शा समझ लिया। अब उन टूल्स की बात करते हैं जिनका नाम आजकल हर कोई ले रहा है और जो बहुत पॉपुलर हैं, यानी कि ऑप्शंस। ऑप्शंस का नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बस 2 बातें याद रखनी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, रॉकेट बनेगा, तो आप खरीदते हैं कॉल ऑप्शन, यानी सीई। और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप खरीदते हैं पुट ऑप्शन, यानी पीई। बस ऊपर के लिए कॉल, नीचे के लिए पुट, इतना ही है इसका बेसिक। तो आप अपना दांव किस लेवल पर लगा रहे हैं, बस उसी लेवल को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये एक तरह की शर्त है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर बंद होगा या नीचे, और आपको हर 100 पॉइंट के गैप पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस चुनने का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, अब ये जो स्ट्राइक प्राइस हैं, इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाता है। मान लीजिए मार्केट अभी 45,500 पर है, तो वो सारे लेवल जो मार्केट पार कर चुका है, जैसे 45,400, 45,300, ये सब कहलाते हैं इन द मनी या आईटीएम। और वो लेवल जहां मार्केट अभी तक पहुंचा नहीं है, जैसे 45,600, 45,700, वो कहलाते हैं आउट ऑफ द मनी या ओटीएम। एक और जरूरी बात, ऑप्शंस में आप एक एक शेयर नहीं खरीद सकते। यहां आपको शेयरों का एक पूरा बंडल खरीदना पड़ता है, जिसे लॉट साइज कहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में 1 लॉट का मतलब है 15 शेयर, और निफ्टी में 1 लॉट मतलब 50 शेयर। इसी वजह से कम पैसों में भी ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। बहुत हो गई थ्योरी, अब चलते हैं एक्शन की तरफ। चलिए देखते हैं कि असल में ट्रेड, यानी खरीदने या बेचने का ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। आपके पास 3 मेन कमांड्स हैं। पहला, मार्केट ऑर्डर, ये कहता है जो भी भाव चल रहा है बस मुझे अभी खरीद दो। दूसरा, लिमिट ऑर्डर, ये कहता है नहीं, मुझे इस भाव पर नहीं, जब कीमत मेरी बताई हुई जगह पर आए सिर्फ तभी खरीदना। और तीसरा और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस, ये आपका सेफ्टी नेट है। ये कहता है अगर ट्रेड गलत गया और नुकसान इतना हो जाए तो मुझे अपने आप बाहर निकाल देना। तो अब आप टूल्स भी जानते हैं, मार्केट का नक्शा भी देख लिया और ऑर्डर लगाना भी सीख लिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या खरीदें या कैसे बेचें। असली खेल है
क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, टूल्स तो कोई भी सीख सकता है, पर ट्रेडिंग में असली जीत उसी की होती है जो अपने मन पर काबू पा लेता है।